पाकिस्तान का मतलब क्या? मेरा तेरा रिश्ता क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? मेरा तेरा रिश्ता क्या? रिहा करो इमरान को, रिहा करो इमरान को, शर्म करो हया करो, शर्म करो हया करो, एक रियासत दो दस्तूर ना मंजूर, एक रियासत दो दस्तूर ना मंजूर, एक रियासत दो दस्तूर ना मंजूर, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का, रियासत के गद्दारों को एक धक्का, आइन के गद्दारों को एक धक्का, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का, इमरान तेरे जानिसार बेशुमार, इमरान तेरे जानिसार बेशुमार, इमरान तेरे जानिसार बेशुमार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ एक हज़रत मौजूद है जो इमरान ख़ान की दीवानगी में इतना दीवाना है कि वो कैंप का आगाज़ उन्होंने कर दिया और एक ऐसा कारकुन है कि जो हमेशा फ्रंट लाइन पर नज़र आता है। तो जानते हैं कि कब तक ये कैंप जारी रहेगा और ये कैंप का जो मकसद है वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर जी नाम क्या है? मेरा नाम जी सलमान बिटनी है जी, मैं डी खान डिवीज़नल का सदर हूँ SF का। और आपने बड़ा प्यारा सवाल किया है कि कैंप की क्या वजह है। इस कैंप की वजह है ये इमरान ख़ान माशाअल्लाह। वर्कर जो लीडर इनसे मोहब्बत करते हैं तो वो इस कैंप में हाज़िर हो रहे हैं, वो आ भी रहे हैं, हमने भी हाज़िरी की है। और इंशाल्लाह ख़ान इस जज्बे के साथ और हर उस वर्कर के जिस्म के दिल में ख़ान है तो वो इस जैसे 1000 कैंप और लगाएंगे ताकि हमारे जो आवाम का लीडर है और जो आवाम की जो सोच रहे हैं वो बाहर है। और एक सोचने की बात है, मैं एक बात करना चाहता हूँ कि आजकल ये जो मतलब ओहदों की वो शुरू पड़ी है, लालच भूख, हाँ कि मुझे MPA बना दें, मुझे मिनिस्टर बना दें, मुझे आप कोई ओहदा दे दें, तो एक शर्म की बात है। और इन सब लीडरों के लिए वो ज़रा वो सोचें, ये बात सुनकर वो ज़रा सोचें फिर कि जिस इंसान के नाम पर उनको ओहदे मिल रहे हैं, जिस इंसान के नाम पर वो रिस्क खा रहे हैं, जिस इंसान के नाम पर उनको शोहरत मिल रही है, जिस इंसान के नाम पर उनको वोट पड़ा है और जिस इंसान के नाम पर आज वो इंसान आज जेल में है और उसके नाम पे हर किस्म के वो मतलब कि लालच मज़े कर रहे हैं। आप उसको मज़ों का नाम भी दें, आप उनको लालच का नाम भी दें, लेकिन उस इंसान की खातिर वो लोग देखें वो क्या कर रहे हैं जिसके नाम पे आज ये सब कुछ कर रहे हैं। तो अगर एक इंसान की वजह से आपको घर में अगर आपको वहाँ पे मशर है, बाप भाई है, अगर आपको उनके वजह से रिस्क मिलता है, उनकी वजह से आपको रहना मिलता है, खाना मिलता है और आप फिर उन पे जब मुश्किल आए तो आप अपने लालच को देखें, तो ये तो मतलब PTI वर्कर के साथ भी बहुत नाइंसाफ़ी है। और अपने जो हमारा लीडर है और इनका भी वो लीडर है उनके साथ भी ये नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो ख़ान के लिए जितना हो सके ये आवाज़ उठाएँ और जल्द से जल्द इन वर्करों के दरमियान में ख़ान को लाया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनिल मसीह आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सूरी पुल के नीचे खैबर पख्तूनख्वा में। मेरे अकब में इस वक्त हाई कोर्ट है और मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कारकुन मौजूद हैं जो कि हकीकत में इमरान ख़ान से प्यार करते हैं और इन्होंने एक कैंप का आगाज़ किया, एक मुहिम का आगाज़ किया। ये कब से किया है और ये कब तक जारी रहेगा और ये सारी चीज़ों से तफसील जानते हैं। कौन यहाँ पर लीडरशिप में मौजूद हैं, कौन लोग आ रहे हैं और कौन लोग नहीं आ रहे इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? इंजीनियर आरिफ मरवत। मरवत साहब बता दीजिएगा कि कब से आपने आगाज़ किया इस कैंप का और इसकी अहम वजह क्या थी? ये हमारा आज 22वां दिन है, 20वां रोज़ा हमने अभी अफ्तार किया है। इसका मकसद बुनियादी तौर पर इमरान ख़ान, बुशरा बीबी और जितने भी हमारे कायदीन और कारकुनान नाहक जेलों में है, चाहे मिलिट्री जेलों में है, चाहे सिविल जेलों में है, उनके लिए एक मुअस्सर आवाज़ उठाना और एक ऐसा प्लेटफार्म मुहैया करना जहां से हम इकट्ठे हो सकें और आगे जब लीडरशिप कॉल दे तो हम आगे या अडियाला के सामने कैंपिंग करनी हुई या जिधर भी हमें लीडरशिप ने कॉल दी तो इंशाल्लाह हम वहाँ पे फ्रंट लाइन पे मौजूद होंगे और वहाँ पे इसी तरह के कैंप यही कैंप आगे शिफ्ट करेंगे। तो इस 22 दिन में आपके साथ इस वक्त लीडरशिप में कौन कौन यहाँ पे मौजूद था, कौन कौन आ रहा है, किसके साथ आपका रब्ता है? देखें जी, ये इमरान ख़ान जो है वो जितना जुल्म व फिस्तायत का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारा लीडर इमरान ख़ान शिकार रहा है, तो इसकी बिना पे हमने ये इससे पहले हमने बनी गाला में ज़मान पार्क में सिक्योरिटी कैंप्स लगाए थे
यहाँ पे हमने रिहाई कैंप लगाया है। तो ये कैंप जो लगा है इसमें लीडरशिप को हमने सबको दावत दिया है। चूँकि रमज़ान है, रमज़ान की वजह से ख़त्मुल कुरान हो रहे हैं, तो कुछ आ रहे हैं, ज़्यादातर रहते हैं। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये नारा जो है, ये नारा सबका नारा है, ये हमारे CM का भी नारा है, ये हमारे कारकुनान का भी नारा है, ये हमारे MPS का भी नारा है, ये हमारी लीडरशिप का भी नारा है कि इमरान खान को रिहा करो। तो इमरान खान की रिहाई पे तकरीबन हम सब मुतफ़िक हैं और इंशाल्लाह एक मुअस्सर जदोजहद करके ही हम इंशाल्लाह इमरान खान की रिहाई को मुमकिन बनाएंगे। आपको लगता है कि क्या रिहाई मिल पाएगी इमरान खान साहब को? देखें, इंसान कोशिश करता है, कामयाबी अल्लाह देता है। हमने अंजाम की परवाह नहीं की, हम नतीजे की परवाह करते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा। हम तन मन धन की कुर्बानी देने के लिए यहाँ पे आए हैं, ये कैंप लगाया है और इंशाल्लाह उस ईद की नमाज हम यहीं पे पढ़ेंगे और आपके कैमरे की वसातत से, आपके मीडिया की वसातत से, आपके चैनल की वसातत से हम सारे कारकुनान को और मुहिब वतन पाकिस्तानियों को ये पैगाम देते हैं कि हम यहाँ पे ईद की नमाज पढ़ें, इमरान खान से एकजहती का इजहार भी करें। मरवत साहब बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि ईद यहाँ पे पढ़ेंगे, देख लीजिएगा। इंशाल्लाह पढ़ेंगे, क्योंकि हमने 2 ईदें पहले भी पढ़ी हैं, निगाला में पढ़ी है, एक ज़मान पार्क में पढ़ी है और एक इंशाल्लाह यहाँ पे पढ़ेंगे और जब तक खान निकल नहीं आता उस वक्त तक हम इंशाल्लाह रोडों पे होंगे। थैंक यू। तो नाज़रीन, ये मरवत साहब की आपने तमाम गुफ्तगू सुनी कि पहले भी 2 ईदें हमने इसी तरह गुजारी हैं और इस भी ईद पर इंशाल्लाह हम यहाँ पर अपनी ईद की नमाज़ अदा करेंगे और ख़ान की रिहाई तक ये स्ट्रगल कर रहे हैं, ये जदोजहद जो है वो तब तक जारी रहेगी जब तक इमरान खान इनके दरमियान में मौजूद नहीं होता। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। आपका अपना मेज़बान अनिल मसीह। शाह बचा मेरा नाम है। क्या कहना चाहेंगे? कैंप का आगाज़ किया हुआ है, कब तक जारी रहेगा? ये जो कैंप का आगाज़ किया है, मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये एक हक़ और सच का आवाज़ है। रिलीज़ इमरान खान, उसको रिहाई मिलनी चाहिए। जितने भी हमारे वर्करान आसिरान है उसको भी कैद किया हुआ है बेगुनाह, और हमारे लीडरान को भी कैद किया हुआ है। इसके लिए हमने आवाज़ उठानी है। जहाँ भी लीडरशिप ने आवाज़ बुलंद की कि यहाँ पे कैंप लगानी है, हमने बनीगाला भी जा सकते हैं, हम अडियाला जेल के सामने भी जा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी किए, हमने धरने भी किए और हम ट्रेन हैं इस बात में। लेकिन हम बहुत अफसोस से कह रहे हैं कि हमारा लीडर जेल में है और आप देखते हैं पूरी दुनिया का एक उम्मत मुस्लिमा का लीडर था, वो भी उन्होंने जेल में बंद किया हुआ है। इसके ख़िलाफ़ ये रिहाई इमरान खान के लिए हमने एक कैंप बनाया है। थैंक यू सर, थैंक यू।